स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में 9 क्लास का टर्म 2 का मैथ देखेंगे। ठीक है, टर्म 1 का एग्ज़ाम तो हो गया, नेक्स्ट मंथ यानी जून में टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। तो 1 महीना समय है और इसमें चूँकि MCQ भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला टर्म जो था वो तो टिक लगाने वाला था। तो जो नहीं जाने तो कुछ भी वहाँ टिक लगा के आ गए, हो सकता है सही हो जाए। लेकिन इस बार लिखने वाला है, उसमें नहीं जानिएगा तो कुछ भी लिख के नहीं आ सकते हैं। इसीलिए तैयारी अच्छे से करिए। पूरा चैप्टर हम मैथ का पढ़ा दिए हैं, साइंस भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर से अब टर्म 2 में जितना चैप्टर पढ़ना है वो सभी का रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर देखना चाहते हो एक्सरसाइज वाइज, तो एक्सरसाइज वाइज ख़त्म कर दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो चैप्टर पढ़ना है उसको आज से रिवीजन करा दे रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, MCQ कैसा रहेगा, शॉर्ट आंसर वाला कैसा रहेगा यानी 2 नंबरी, और 3 नंबरी क्वेश्चन कैसा रहेगा, और 5 नंबरी क्वेश्चन कैसा रहेगा। ठीक है, 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक तो MCQ कुछ रहेगा टिक लगाने वाला, हो सकता है 10 रहे, अभी मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ, उस पर कंफर्म पता चलेगा, लेकिन अभी मान चलिए 10 रहेगा टिक लगाने वाला। 2 नंबरी क्वेश्चन 4-5 को रहेगा, 3 नंबरी क्वेश्चन कुछ रहेगा, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन कुछ रहेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है मैथ में। ठीक है, उसके बाद साइंस बाकी सब्जेक्ट भी कराएंगे। अभी मैथ देखते हैं। ठीक है, उसका है कि मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि मैथ को तो बनाना होगा, बाकी सब्जेक्ट याद करना है, याद कर लीजिएगा अपने से भी, कोई दिक्कत नहीं होगा उतना। लेकिन मैथ और साइंस को समझ के बनाना पड़ता है। मैथ और साइंस में भी जो चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, बायोलॉजी में 2 चैप्टर। तो बायोलॉजी सिर्फ ऐसा है जो कि थोड़ा आसान है, याद कर लीजिएगा उसको। हम बीमार के ऊपर थे वो पढ़ना है, और प्राकृतिक संपदा तो उसको तो याद करने वाला चीज़ है, वो याद हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में परमाणु पढ़ना है, अणु पढ़ना है, तो द्रव्यमान सब निकालना, उसमें पूरा कैलकुलेशन है, याद नहीं हो पाएगा, उसको रिवीजन करना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। फिजिक्स में भी वैसे ही है, बल, कार्य, ऊर्जा और ध्वनि, इस टाइप का चैप्टर है, बड़ा खतरनाक चैप्टर, जो कि याद करने से काम नहीं चलेगा, खाली मैथ वहाँ भी है। तो इसीलिए मैथ और साइंस को जैसा आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो रोज़ाना नहीं भी तो कम से कम अल्टरनेट, आज मैथ तो कल साइंस, इस तरह से क्लास करा देंगे, तो 1 महीना में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और अगर अभी से ध्यान नहीं दीजिएगा मैथ और साइंस में, तो काम नहीं चलेगा। बाकी सब्जेक्ट याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मैथ और साइंस को रट नहीं सकते हैं, इसलिए अभी से लग जाइए टर्म 2 के लिए। ठीक है, 1 महीना मात्र समय है। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, चतुर्भुज जो कि 8वां चैप्टर है, इसको पढ़ना है। उसके बाद 9वां चैप्टर शायद है, 9 चैप्टर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है 10 चैप्टर वृत्त। उसके बाद पढ़ना है 11 रचनाएं। ठीक है, उसके बाद 12 में पढ़ना हीरोन सूत्र, हीरोन का सूत्र, इसको भी समझेंगे कैसे कैसे कौन चैप्टर को पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 12 हो गया। उसके बाद 13 शायद नहीं पढ़ना है, 14 में सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी पढ़ना है, सांख्यिकी 14 में है। और 15 में प्रायिकता है, प्रायिकता पढ़ना है। देखिए कैसे तैयारी करना होगा, ये 3, 3, 6 और 7 गो चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा, कौन आसानी से तैयारी हो जाएगा, सबको देखे ध्यान से। चतुर्भुज थोड़ा दिक्कत होगा, परिमेय सब पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी थोड़ा सा इसी टाइप का है, थ्योरी टाइप का है, खाली चित्रात्मक प्रश्न रहेगा, प्रूफ करने वाला ज़्यादातर क्वेश्चन है ना। और क्षेत्रफल में भी थोड़ा सा अजीब टाइप का, तो थोड़ा सा दिक्कत ये दोनों चैप्टर में होगा। वृत्त भी वही का है, परिमेय है। रचना में तो रचना बनाना है, लेकिन थोड़ा परेशानी इसमें भी है। ये 3 चैप्टर जो है नंबर किस में उठा सकते हैं उसको देखिए। ये 3 चैप्टर बेहद ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। प्रायिकता, सांख्यिकी और हीरोन, सबसे आसान चैप्टर है प्रायिकता, सबसे इजी है ना।
पहला नंबर में, दूसरा सांख्यिकी सबसे इजी, तीसरा हीरोन सूत्र। तो ये तीनों से आप ये तीनों को एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन ये तीनों से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है ये। हीरोन सूत्र में खाली सूत्र याद रखना है और थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाता है। सांख्यिकी में भी कुछ कुछ सूत्र याद रखना है, बन जाएगा। प्रायिकता में बस जिसका प्रायिकता निकालना वो पूरे टोटल नीचे एक एक फार्मूला होता है, इससे भी निकल जाएगा। मतलब ये तीनों से आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। बात रहा ये 4 चैप्टर का, जो कि थोड़ा कठिन बुझाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, चतुर्भुज पढ़ा चुके हैं, इसको भी पढ़ा दिए हैं, विरीत भी पढ़ाए हैं, रचना शायद नहीं पढ़ाए हैं हम, है ना। तो रचना तो खैर इस बार पढ़ा ही देंगे, लेकिन फिलहाल चतुर्भुज जो एक्सरसाइज वाइज पढ़ाए हैं, अगर चतुर्भुज में सब कुछ भूल गए होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा या क्लास मेरा नहीं किए होंगे, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि चतुर्भुज जो हम चैप्टर पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पूरा बेसिक से समझाए हैं। अब अभी तो हम एग्जाम का तैयारी रिवीजन करा रहे हैं, अब रिवीजन में भी फिर से एकदम पूरा एकदम बेसिक से जैसा पढ़ाए एक्सरसाइज में वैसा करेंगे तो एक चैप्टर लग जाएगा 10-12 दिन, ये भी लग जाएगा वही 10-12 दिन, है ना, बहुत लंबा लंबा चैप्टर है। तो इसीलिए ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो कम से कम ये दोनों चैप्टर को आप देखते रहिए, इसको देखिए एक बार। अभी स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज को देख लीजिए, तो वहाँ तो बेसिक कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो हम रिवीजन में क्वेश्चन कराएंगे वो आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर कंसेप्ट सब समझ लीजिएगा तो। यहाँ भी हम कंसेप्ट बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन उतना डिटेल नहीं जा सकते हैं जितना कि चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय, क्योंकि रिवीजन है, तो रिवीजन में तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं उसको लगेगा कि बार बार एक एक चीज़ को पढ़ाते रहते हैं। अब जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम पढ़ा चुके हैं, आपका गलती नहीं पढ़े हो तो वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, ताकि ये जो रिवीजन चल रहा है, ये अभी एग्जाम का तैयारी जो कराएंगे वो अच्छे से समझ में आ जाए चीज़, है ना। तो ये दोनों चैप्टर और ये विरीत, ये 3 चैप्टर को आपको क्या करना है, पहले देखते रहना है। पहले जैसे इसको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करिए 8.1, फिर 8.2, 8.3, इस तरह से उधर देखते रहिए, और हम जो अभी रिवीजन करा रहे हैं उसको देखिए। तो उसको देखने के बाद उधर क्लास समझने के बाद ये अभी जो रिवीजन कराएंगे वो बहुत आसान लगेगा। और अगर उधर नई क्लास की होंगे डायरेक्ट अभी समझिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। ये 3 चैप्टर खास करके बड़ा डेंजर चैप्टर है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए, ताकि अब जो बताएंगे वो समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। ये तीनों को, बाकी रचना नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। रचना में कंपास सब लगता है तो उसका उपयोग नहीं किया है, कंपास पढ़ा हुआ है, तो रचना को इस बार कंप्लीट करा देंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज आज देख लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, इसका जो एक्सरसाइज वाइज पढ़ाए हैं 8.1, 8.2, इस तरह से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जब जब समय मिले उसको देखिए, और यहाँ जो नया अपलोड करेंगे उसको भी देखिए, तो बहुत आसानी से अच्छे से आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये 3 चैप्टर जो है तो इसको शुरू करेंगे ना तो बहुत ही आसान से इसको बता देंगे। एक दिन क्लास लेंगे, एक चैप्टर खत्म होते जाएगा, बहुत आसान है, बस एक एक सूत्र याद करना है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया कैसे करना है। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो MCQ भी रहेगा बाबू, MCQ भी रह सकता है। अभी मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसा न्यूज़ था पहले इसके हिसाब से MCQ कुछ रह सकता है 5-10 ठो। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन रह सकता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो खैर कितना नंबर का रहेगा वो मॉडल पेपर रहेगा, उस समय पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि 2 नंबरी क्वेश्चन का एगो रहेगा, 3 नंबर वाला का एगो, 5 नंबर वाला का एगो, और MCQ जो 1 नंबरी है वो कितना रहेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी ये सब चैप्टर से रहेगा, तो ये सब कुछ चैप्टर को पूरा समझ लीजिए। अब वहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछे या बड़ा क्वेश्चन पूछे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर सही से तैयारी कर लीजिएगा तो, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, चूँकि आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं चतुर्भुज का, छोटा छोटा क्वेश्चन ही आज समझ लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आप लोग का रिस्पॉन्स जैसा रहा वैसा फिर आगे और एडवांस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा बेसिक चीज़ को ही समझते हैं चतुर्भुज का। तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज वाइज नहीं देखेंगे, पूरा चैप्टर को शुरू से आखिर तक, छोटा क्वेश्चन पहले, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, फिर उससे हाई सबसे लंबा क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। तो चलिए एकदम बिल्कुल छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज का, है ना। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। सबसे पहले समझ लेते हैं चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज में याद रखिएगा 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी 4 को भुजा रहे, लेकिन 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो तो वो चतुर्भुज होता है। तो ये चतुर्भुज तो समझ में आ गया। और एक चीज़ याद रखना है, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग, 4 को कोना बनता है, 4 को भुजा। तो चतुर्भुज का चारों अंदर का जो कोण है वो चारों कोण को अगर हम जोड़ दें,
जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाता है। चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतना सा बात को याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से आ जाए। क्या क्वेश्चन कह सकता है, एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री याद रखिएगा। और एक कह सकता है कि अगर चतुर्भुज में 3 गो कोण दिया हुआ है, 3 गो कोण दिया हुआ रहेगा, बोलेगा चौथा कोण निकाल। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा जो बात बताएं कि एक चतुर्भुज होता है, 4 गो कोना होता है, 4 गो भुजा होता है और चारों कोनों का योग होता है 360। तो इससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखेंगे। तो एक एक चीज को समझेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद फिर आएंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है समझा लेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देख लेंगे। सम चतुर्भुज देखेंगे, उसी तरह और भी चतुर्भुज, समलम देखेंगे ना। तो जितना भी चतुर्भुज का प्रकार है सभी चीज को समझते जाएंगे, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ताकि आपको तुरंत इसका एग्जाम्पल देंगे तो तुरंत क्लियर समझ में आ जाए। अब एक ही बार पूरा समझा लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस अभी इतना सा समझिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 नहीं 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन हम बोर्ड में दिखाते चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो बता रहे हैं चतुर्भुज के अंतः कोण यानी अंदर कोण का कोण जो है चारों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर चतुर्भुज का 3 गो कोण दिया हुआ है, एगो 100 डिग्री, एगो 98 डिग्री और एगो 92 डिग्री। अगर 3 गो दिया हुआ है, ये हो सकता है कि एमसीक्यू में भी पूछ सकता है या लिखित वाला में भी, बनाने सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव इसको बनाने का तरीका हम बताते चलेंगे। एमसीक्यू में पूछेगा तो एमसीक्यू लगा देना ठीक वहाँ, अगर लिखने को कहेगा तो लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 एंगल दिया हुआ है, चतुर्भुज का 3 कोण दिया हुआ है, चारों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज है, जैसा तैसे चतुर्भुज मान चलिए, ये 100 है, ये 98 है, ये 92 है। ये नहीं दिया हुआ, चौथा नहीं दिया हुआ है। चारों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको x मान लेना है, जो नहीं दिया हुआ रहे उसको x। मैथ में 8 क्लास का लाइव क्लास लिए थे कुछ दिन एग्जाम से एक दिन पहले, आज एग्जाम तो 2 दिन पहले, परसों दिन लिए थे। तो 9 क्लास वाला इनका भी कमेंट कर रहा था, सर आप 9 क्लास का लाइव क्लास नहीं लिए और 8 का ले रहे हैं। तो देखिए लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डिजाइन कर देता है वहाँ। खैर ये बोर्ड में तो लाइव नहीं ले सकते, कहा कि स्टूडियो उतना खतरनाक नहीं है, लाइट टूट का प्रॉब्लम है। लाइव करते हैं तो एकदम अंधार दिखता है, ऐसा में ठीक है दिख रहा है, लेकिन लाइव जब यूट्यूब से जाते तो पता नहीं, जानबे नहीं करते कि क्या नहीं ठीक आता है। ठीक है, और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, इसलिए बोर्ड में तो लाइव नहीं करा सकते हैं। लाइव कब करा सकते हैं, जब पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो पीडीएफ वाला में लाइव हम कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए लाइव नहीं करते हैं ना कि देखते हैं लाइव हम पढ़ा रहे, इधर पढ़ा रहे हैं और ये सब तो लोग अपने में चिटियाते रहता है। हाय हेलो, कहाँ की हो, कहाँ के हो, कौन स्कूल जाता है, कौन जिला है, तो कौन क्या है, कौन फलना, मतलब पूरा डिटेल। हम इधर पढ़ा रहे बक 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 बक, और इधर चैटिंग पूरा चालू है, अपने में बात करना शुरू है। अरे एक 8 लड़की मिल गई तो फिर और बल्ले बल्ले हो जाता है, कहाँ की हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, पूरा एकदम इतना इज्जत से बोलेगा, लगता है वाह। और कुछ कमेंट वो कर दी, कुछ जवाब दे दी कि हाँ सर इसका ये होगा ये भी होगा, तो वाह बहुत बढ़िया पढ़ती है, बहुत तेज हो, कहाँ की हो, कौन स्कूल में हो, नंबर क्या है, तो फन। अभी बकलोलवन का कौन समझाए कि लड़की ना बाबू कटी पतंग की तरह होती है। अभी तो लोग बच्चा है, अभी नहीं समझे हो लड़की को। लड़की कटी पतंग की तरह होती है, ससुरी गिरती वही है जिसका छत ऊंचा हो, इसलिए काबिल बनो। लड़कियां झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, वरना बाद में कहते रहोगे कि कटी पतंग का रुख तो था हमारे घर की तरफ, पर उसे भी लूट लिया ऊंचे मकान वालों ने। इसलिए संभल जाओ, है ना, अभी बच्चे हो, अभी नहीं देखो हो तुम लोग, लड़की की हकीकत को नहीं जाने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर वो सब छोड़िए, लाइव अगर करना रहेगा तो लाइव पीडीएफ में जब पढ़ाएंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर कराएंगे कुछ साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी इंग्लिश का, तो उसमें पीडीएफ जब रहता है तो उसमें लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बोर्ड में हम लाइव अभी नहीं करा सकते हैं, काहे कि स्टूडियो थोड़ा वैसा हाई फाई नहीं है, सही नहीं आता है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। वाईफाई वाला को बहुत बार बुला के देखे तो, लेकिन इधर थोड़ा गाँव में है, बोलता है इधर कोई कनेक्शन ही नहीं आया है। एयरटेल को देखे, जियो से बात करें, बहुत सारा एक एयर फाई का जैसा था एक, उसको भी करके देखे तो वो भी नहीं, मतलब किसी प्रकार का कोई वाईफाई का सुविधा भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है अभी।
चलिए 3 को एंगल दिया हुआ है, चौथा को x मान लेना है, नहीं पता तो x मान लेना है। अब उसको देखिए चारों कोण का योग 180 डिग्री होता है, पता है। तो अगर बनाने वाला रहेगा तो थोड़ा इज्जत से बनाना होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। बनाना रहेगा तो थोड़ा इज्जत से बनाएंगे, लिखेंगे। और टिक लगाने वाला है तब तो फिर अंदाजे बस तीनों को जोड़िए या 360 से घटा दीजिए, आंसर लिख दीजिए। लेकिन अगर बनाने वाला में रहे तो ऐसा लिखेंगे, माना, मान लेंगे पहले, माना चौथा कोण, चौथा कोण नहीं दिया हो तो चौथा कोण, 3 को दिया हो, चौथा नहीं तो x डिग्री, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री। हम जानते हैं, ऐसा लिखा, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है। आप चारों को जोड़ दीजिए, एक ठो x माने हैं तो x प्लस 92 प्लस 98 प्लस 100, चारों का योग बराबर 360 डिग्री। देखिए देखिए नंबर है चारों, जिसको जोड़ सकता है जोड़, नहीं जोड़ सकता है फिर उधर बाहर फेंकते जाना है, ठीक है। तो x नहीं जोड़ सकते, छोड़ दो अभी। अब इसको जोड़ सकते, जोड़, 0 8 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, उसके बाद एक बचल बोला 1 हो गया, 0 1 1 और 9 10 और 9 19, 19 का 9 हाथ में 1 और ये बोला 1, तो 290 हो गया, बराबर हो गया 360। अब देखिए अगर x है और 290 जोड़ेंगे, जोड़ है तो जोड़, तो x में 290 जुटेगा, नहीं जुटेगा, काहे कि ये x है, ये 290, ये चर है, ये अचर है, अलग अलग चीज़ है। तो अलग अलग चीज़ों को हम नहीं जोड़ सकते। जैसे कहेंगे एगो आम और एगो सेब को जोड़ो, तो आम और सेब को कैसे जोड़ सकते हैं, अलग अलग होगा, एगो आम एगो सेब, ऐसे ही कहना पड़ेगा। 2 आम नहीं कह सकते ना 2 सेब कह सकते। तीसरा ये अचर है, ये चर है, ये चर ये अचर है, अलग अलग चीज़ है तो नहीं जोड़ सकते। नहीं जोड़ सकते तो देखेंगे कहाँ जोड़ सकते इसको या कहाँ घटा सकते, इसके जैसा कौन है, इसके लाइक टर्म को खोजेंगे। तो 290 एक नंबर है, इधर भी एक नंबर दिख रहा है 360, तो नंबर गिनती जोड़ सकते हैं, या घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करो, उधर ले जाएंगे, हैं ये कहेगा ना हमारा जात का उधर है, हम उधर ही जाएंगे, तो क्या करेंगे, हटा देंगे। ये बॉर्डर है, बॉर्डर पार कर देंगे। बॉर्डर पार करते हैं तो पहले से 360 है, उसको पहले लिखना है, तब इसको उठा के लाएंगे इधर। तो जोड़ में रहेगा तो घटाओ, घटाओ में रहेगा तो जोड़, जोड़ में रहे तो घटाओ, गुना रहे तो भाग, भाग रहे तो गुना, ऐसा हो जाता है। बॉर्डर पार होता है तो साइन चेंज, ठीक। अब इसको घटाओ, 0 में 0 घटाएंगे, 0 होगा, 16 में 9 घटाओ, 16 में 9 घटाओ, 7 बचेगा, 2 में 2 घटाओ, खत्म, कहानी हो जाएगा। x बराबर हो गया 70 डिग्री। 3 एंगल दिया हुआ रहेगा, चौथा निकालने का पूछेगा। सबसे आसान क्वेश्चन इससे अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है, या इससे पहले जो बताया चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। 3 एंगल दिया होगा, चौथा पूछेगा, ऐसा करना है सब में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है, जैसे एक रहेगा 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, ये है 3 को दिया हुआ, देख लीजिए, चौथा निकालना है तो निकाल लीजिएगा। क्या करना है, चौथा का x मान लेना है, सबको जोड़ के उधर कर दो, 360 से उधर घटा दो, हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह का एक टाइप हुआ, ये टाइप 1, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन। टाइप 1 इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दे, जो कि बहुत आसान है, MCQ में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अब इसका जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे एडवांस दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 एंगल में से 3 दिया और है, चौथा निकालना हो तो उसका तरीका यह था, इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे चाहे। अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे ये हो गया, या कुछ भी 3 को नंबर दिया जा सकता है, चौथा बोलेगा निकाल। तो ऐसा क्वेश्चन अपने से भी करके प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा। इसका टाइप 2 देखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी हो रही है। एक ही में लटकल रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, जैसे दिखा दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा अनुपात वाला क्वेश्चन कहेगा, देखिए अनुपात थोड़ा सा इससे एडवांस है, अनुपात वाला क्वेश्चन, ये टाइप 2 दूसरा टाइप में अनुपात वाला क्वेश्चन कह सकता है। अलग एकदम एक टाइप का क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट कराते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल वाला खत्म हो गया, थोड़ा सा इसका एडवांस अनुपात में पूछेगा। जैसे कहेगा, छठा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा वहाँ पे, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100, अच्छा ये नहीं, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण बोला है। छोटा कोण क्या होगा, तो छोटा कोण हमको बोला है, लेकिन हम चारों कोण निकालने का तरीका बता दे रहे हैं। अब उसमें छोटा का है कि बड़का का है कि मंझला का है कि संझला का है, कोनों का है, निकाल सकते हैं, ठीक है। कहा कि हम चारों कोण निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 4 को अनुपात दिया हो, चारों कोण का अनुपात देखिए ध्यान से। ये चतुर्भुज मान के चलिए इस तरह से है, ये एंगल दिया हुआ 3, ये 5, ये 9, ये 11, ये 13।
लेकिन ये है ना 3 5 9 11 13 नहीं है, ऐसा कुछ अनुपात में है ये, ठीक है। तो अनुपात में रहे तो एक चीज याद रखना, कोई भी त्रिभुज या चतुर्भुज वाला ऐसा क्षेत्रमिति वाला कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आ गया कि इसका भुजा इस अनुपात में है या इसका एंगल इस अनुपात में है, तो अनुपात जहां दिखे एक्स लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए, ठीक है। तो 3x एगो एंगल हो जाएगा, एगो 5x, एगो 9x, एगो 13x। क्यों एक्स लगा रहे हैं समझ लीजिए उसको भी, ताकि ऐसा नहीं कि मैंने लगा दिया, काहे लगा दी, कोई पूछ देते कहा जाए नहीं, बस लगा दिया, नहीं अंदाजी नहीं लगाए हैं। देखिए अनुपात कभी पढ़े होंगे 8वां क्लास में, अनुपात और समानुपात एक चैप्टर था। इस अनुपात का मतलब क्या होता है कि 2:5 जैसे है, तो इस अनुपात का मतलब होता है 2:5, मतलब है कि 2 और 5 का अनुपात है, यानी 2 को जितना गुना करेंगे 5 भी उतना गुना होते जाएगा। जैसे अगर हम 2 को अगर दुगुना कर देंगे तो कितना हो गया 4, तो 5 को भी दुगुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको अगर 3 गुना करें तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 को भी 3 गुना करना होगा तो 5 के 15 होगा, यानी इसको काटेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। 2 जैसे 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 5 आया, इसको काटिए 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 आया, तो काटने से 2 और 5 ही आएगा। तो हमको देखिए यहाँ पे ये दिया नहीं है कि यहाँ पे 3 और 5 और 9 और 13 दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिया हुआ है कि 3 का कितना, ये सब जो अनुपात है उसका 2 गुना है, 3 गुना है कि 4 गुना है। अनुपात मानी कितना गुना होगा, 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना होगा या 5 गुना होगा, तो कितना गुना होगा ये मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज़ होता है कि गुना जितना भी होता है, एगो है 2 अनुपात है तो दोनों उतना ही गुना, अगर इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो उसको भी 2 से गुना करना होगा, इसको 3 से गुना कर रहे हैं तो उसको भी 3 से गुना करना होगा, यानी गुना कितना से करे वो सेम होता है। तो कितना से ये गुना होगा, कहे कि ये तो 3 डिग्री 5 डिग्री 9 डिग्री या 13 डिग्री नहीं होगा, कहे कि 360 होता है चारों का एंगल, यानी ये 3 गुना होगा। किसका 3 गुना पता नहीं, ये 5 गुना होगा, किसका 5 गुना पता नहीं, ये 9 गुना है, 9 में 9 गुना है, ये 13 गुना है, किसका 13 गुना है पता नहीं है। तो नहीं है पता, इसलिए एक्स लगा दिए, क्योंकि अगर इधर वाला 2 गुना होता है तो उधर वाला भी 2 गुना, 2 अनुपात है, तो ये 3 गुना तो वो 3 गुना भी, इसलिए ये अगर x गुना है तो इसको भी मान लीजिए x गुना, इसको भी x गुना, इसको भी x गुना, क्योंकि चारों अनुपात में है तो चारों या तो 2 गुना अगर होगा तो चारों 2 गुना होगा, गुना 2 गुना 2 गुना 2 सब। अगर 3 गुना होगा तो चारों का चारों 3 गुना होगा, 5 गुना होगा तो चारों का चारों एंगल 5 गुना होगा, ये सब जो दिया हुआ है उससे। तो 3 गुना की 4 गुना की 5 गुना की 6 गुना ऐसे डायरेक्ट नहीं जान सकते, इसलिए जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसको बार बार बोलते हैं मैथ में कि नहीं जानते हैं तो एक्स मान लो। तो मान लीजिए कि एक्स गुना है तो ये पहला एंगल एक्स गुना है तो 3x हो गया, दूसरा 5x, तीसरा 9x, चौथा 13x, ठीक है। तो वही लिखेंगे अगर बनाने वाला क्वेश्चन है, ये तो ऑप्शनल वाला भी है दिखा जो रहे वो, लेकिन बनाने वाला भी ऐसा क्वेश्चन कह सकता है। तो बनाने वाला रहे तो क्या कहेंगे, माना पहला एंगल, पहला कोण, माना पहला कोण बराबर 3 और x लगा देना है, कई गुना नहीं जान रहे थे x, तो 3x हो गया। दूसरा कोण हो जाएगा 5 और x, 5 कितना x गुना है। तीसरा कोण हो जाएगा 9x। चौथा कोण हो जाएगा 13x, ठीक है। x मान लेंगे, नहीं पता है कितना गुना है तो x गुना। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चारों कोण का योग तो जानबे करते हैं, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चारों कोण पता है 1 2 3 4, चारों को जोड़ के 360 लिख दीजिए। 3x हो गया एक ठो, दूसरा हो गया 5x, तीसरा 9x, चौथा हो गया 13x, बराबर हो गया 360 डिग्री। फार्मूला में कैसे करते हैं, चारों कोण का योग तो चारों कोण लिख दिए और योग मैंने जोड़ तो जोड़ लिख दीजिए, बराबर 360। जोड़िए 13 और 9 22, 22 और 5 27 और 3 30 हो गया। तो 30 को क्या हुआ, तो x सब में लगल है तो 30 को x बराबर इधर हो गया 360। हमको x निकालना पड़ेगा, काहे कि नंबर और चर एक ही जगह हो गया। तो क्या करते हैं, चर को अलग कर, x अलग कर देते हैं। 360 पहले से है, ये गुना में है, 1 और 30 के बीच कुछ नहीं दिख रहा है तो गुना है, गुना बॉर्डर पार करेंगे तो हो जाएगा भागेंगे इसको तो 0 और 0 काटा, ये 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया x बराबर 12। अब देखिए अभी आंसर दे, बहुत कोई यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देता है, कहता है सही बना के आए 3 नंबर मिल जाएगा, या 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। काहे को नहीं मिलेगा, ये x आया,
एक्स आया है, एंगल थोड़ी पूछा, एंगल थोड़ी निकाले हैं अभी, अभी तो एक्स निकाले हैं। एक्स मतलब क्या, एक्स 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 सब में लिखे थे, मैंने कितना गुना होगा नहीं पता था हमको, 2 गुना की, 3 गुना की, 4 गुना की, 5 गुना, तो वही चीज़ वह नहीं जान रहे थे तो एक्स लिख दिए थे, तो वही एक्स निकला अभी। 12 आया, मैंने ये सब 12 गुना होगा, ये 12 गुना, ये हो 12 गुना, ये 12 गुना, सब 12 गुना होगा, जितना दिया हुआ है उससे 12 गुना है सभी एंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण को माने हैं 3 और x, तो 3 का तय गुना हो जाएगा x, x माने 12, तो 12 गुना होगा, तो 3 बार यहाँ 12 तिया 36, तो पहला कोण आ गया 36 डिग्री। तो बोला इसमें सबसे छोटा कोण, ये वाला जो क्वेश्चन था उसके आधार पे देखा जाए तो 36 डिग्री आंसर हो गया, क्योंकि सबसे छोटा यही है, 3 5 9 13, 3 सबसे छोटा है, तो 3 को 12 से गुना करें, 36 सबसे छोटा 36 आएगा, तो सबसे छोटा एंगल 36 आ गया, एक तो आ गया। लेकिन हम चारों का निकालने का तरीका बताएंगे, कभी हो सकता है बड़ा पूछ दे या बोल दे चारों एंगल निकाल, तो क्या करेंगे, तो आराम से निकल जाएगा। पहला को 12 गुना करें तो दूसरा को भी तो 12 गुना करेंगे, कितना होगा, दूसरा कोण क्या है, 5 और x, देख लिए 5x, तो 5 और x का वैल्यू है 12, तो 12 5 हो जाएगा 60, तो दूसरा हो गया 60 डिग्री। तीसरा उसी तरह देखिए 9x माने हैं, तो तीसरा कोण बराबर 9x, तो 9 गुना x 12 हो गया, तो 12 9 108 डिग्री, ठीक है। चौथा कोण का हो जाएगा, चौथा कोण बराबर 13 और x माने हैं 13x, तो हो गया 13 गुना x का 12, तो 12 तिया 36 का 6, हाथ में 3, तो 12 का 12 और 3 15, 156 डिग्री। तो सबसे बड़का कहा था तो कितना आता है, 156, सबसे छोटा कहा तो 36 लगा देना है। आया बात समझ में। तो ये एक अनुपात का क्वेश्चन रह सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या 2 नंबर का क्वेश्चन में, 2 नंबरी में, ठीक है। तो एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिए, एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो घुरा के बार बार देखिए, हम बार बार बताते हैं कि चीज़ को नहीं रहेंगे, एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, इतना आसानी से समझाने का प्रयास किए हैं कि आराम से समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई चीज़ को हम छोड़े नहीं है। इसलिए 2 बार, एक बार ना समझ आए तो दूसरा बार देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन हम एक आध दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो गया ये 2:4:5:7, क्वेश्चन हो गया ये 3:4:5:7:6, तो कुछ भी अनुपात में दिया जा सकता है, और यही पूछेगा कि चारों एंगल निकालो, या सबसे छोटा कोण निकालो, या सबसे बड़ा कोण निकालो। तो जो भी कोण निकालना का है आप इस तरह से कर दीजिएगा, अनुपात में है सब में x लगा दीजिएगा, ठीक है, सब में x लगा दीजिए, इस तरह से सबको जोड़िए, इससे जोड़ने आवे करता है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जोड़ दीजिए, बराबर 360 होता है, इसलिए 360 लिख देना है। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर गुना में रहेगा, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, काट दीजिए या भाग दे दीजिए, तो भाग देने से काटने से कुछ आएगा x का वैल्यू को फिर ये चारों में रख दीजिए, गुना कर दीजिए चारों से, वही आ जाएगा चारों एंगल। छोटा कहा है तो छोटा आंसर लिखेंगे, बड़ा कहा है तो बड़ा को आंसर लिखेंगे, सबको निकालने कहा है तो सबको निकाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन हुआ। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना दे रहे हैं, ठीक है, इतना ना करते हो, शॉर्ट में एकदम बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या करना बोले हैं, सब में x लगा देना, जैसे पहला क्वेश्चन ही बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, x लग जाएगा 2x 4x 5x और 7x, सब में x लग जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब में x, और सबका जोड़ होता है 360, सबको जोड़ दिए, यही जोड़ देते हैं। चलिए अच्छा लिख लेते हैं एक बार, 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 360। देखिए 7 5 12, 12 और 4 16 और 2 17 18, तो 18x बराबर हो गया 360 है, 18x बराबर 360, 18 गुना में तो भाग हो गया, 18 दूनी 36, अरे कुछ जीरो, तो x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू 20 आया, तो पहला में रखेंगे तो पहला 2x है, तो 2 और 20, 2 20 है 40, दूसरा 4x है, तो 4 और x 20 है, तो 4 20 है यानी 20 चौके 80, 5x है, फिर 5 गुना x 20, तो 20 बचे 100, 7x है तो 7 गुना 20, 7 दूनी 14 140, ये चारों का चारों एंगल आ गया। बस छोटा कहा तो छोटा आंसर 40, बड़का कहा तो सबसे तो 140 आंसर,
ठीक है। तो इस तरह से ये दो टाइप का क्वेश्चन मात्र आज बताएं जो कि बहुत इजी टाइप का है, इसको सीख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बुक में भी, या इसको बना के देख लीजिए, ठीक है। या कुछ भी अनुपात में ऐसा लेकर आप इसको कंफर्म कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो आज पहला वीडियो है, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट से थोड़ा सा इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इससे एडवांस की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। थोड़ा आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर करके थोड़ा स्टूडेंट को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हमको भी मन लगे और अच्छे से आपको पढ़ा सके, रेगुलर क्लास ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट का पार्ट लेकर के, और नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट और एक आध सब्जेक्ट साइंस लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।